हरि शरण न एकौ बाधा। भगवान के शरण में चले जाएं, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। कैसे महाराज? अच्छा, आप लोग देखे होंगे अथवा सुने होंगे, जब मछुआरा मछली मारने जाता है तो पूरे तालाब में जाल को बिछाता है ना, सारी तालाब की मछलियां जाल में फंस जाती हैं कि नहीं? लेकिन वो मछली जाल में नहीं फंसती जो मछुआरे के पैर के पास चली जाती है, क्योंकि भगवान के पास मैं चला जाऊंगा तो दुख के जंजाल में फंसने वाला नहीं हूं। जिम हरि शरण एकौ बाधा। सारी मछलियां फंस जाएंगी माया के जाल में, लेकिन जो भगवान के शरण में जाएगा वो कभी माया के बंधन में फंसने वाला नहीं है। इसलिए पिताजी एक काम करिए। बोले क्या? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविनः। संत वृत्ति अपना लीजिए। और संत जीवन में दो ही काम करते हैं। बोले क्या? बोले अहंकार समाप्त कर देते हैं, और जिसके जीवन का अहंकार समाप्त हो गया वही सबसे बड़ा संत है। अच्छा, कैसे? बोले देहे स्थिमांस रुधिरैभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, ये शरीर का अभिमान कर रहे हैं ना, ये जो शरीर है ये शरीर का अभिमान कर रहे हो। इस शरीर के ऊपर से जो प्लास्टर ये चमड़ी है ना, केवल इसको उतार दिया जाए तो अपनी ही शरीर को देख करके लोगों को घृणा होने लगे। ये शरीर सुंदर क्यों है? क्योंकि शरीर में प्लास्टर किया गया है। अगर ये चमड़ियां निकल जाएं तो इस शरीर के अंदर केवल मल और मूत्र है, बाकी शरीर के अंदर कुछ है नहीं है। अस्त स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमा वनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। महाराज, अगर ये शरीर सुंदर है तो शरीर में जो राज कर रहा है इसके निकलने के बाद शरीर से दुर्गंध आने लगती है। क्या मतलब? शरीर सुंदर है, शरीर सुंदर होती तो दुर्गंध निकलती क्या? 2 दिन में शरीर से दुर्गंध निकलने लगती है। इसका मतलब शरीर सुंदर नहीं है। शरीर में जो बैठा है सुंदर तो वो है, लेकिन मैंने अपने शरीर को सुंदर मान लिया। क्या करें? बोले देहे स्थिमांस रुधिरैभिमतिं त्यजत्वम्। पिताजी, जो शरीर 2 दिन के अंदर बदबू देने लगती है उस शरीर से इतना बड़ा अभिमान, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, उस अभिमान को एक किनारे कर दो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। केवल जो करेगा कन्हैया करेगा। तुम क्या करोगे जी? अभिमान को छोड़ो। अभी आचार्य जी लोग कह रहे थे ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम क्या करोगे? खाक कर सकते हो? तुम वही हो, पड़े हो, क्या करोगे? शरीर वही है, क्या करेगी? बोले शरीर के अंदर बैठ करके जो राज्य कर रहा है महत्व तो उसका है। दूसरी बात, बोले जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। अच्छा, संबंधी अपना वही होता है जो हर जगह मेरा साथ दे ना। धरती पे आया तो पत्नी मिली, पुत्र मिले, पुत्रियां मिली, रिश्तेदार मिले, नातेदार मिले धरती पे आने के बाद। ये सब धरती पे आने के बाद मिले। और कब तक मिले रहेंगे? बोले जब तक धरती पे रहेंगे तभी तक रहेंगे। धरती से जाने के बाद ना कोई अपना रहा और ना कोई रहे।
फिर वही मिलेगा कौन जो आने के पहले मिला था और जाने के बाद मिलेगा। असली मित्र वही है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, मेरा असली मित्र कौन है? बोले असली मित्र एक है। बोले कौन? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, जो जीव के पहले साथ था और बाद में भी साथ दिया, वो एक धर्म है। अच्छा, धर्म क्या है? जो मैं कर रहा हूं ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं है। तब क्या है? बोले धर्मस्य प्रभु रच्युतः, एक भगवान का स्वरूप है जिसका नाम धर्म। बंधुओं विचार करें, जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय द्रौपदी की रक्षा भगवान की है। भगवान तो बहुत देर पे आए, भगवान तो बहुत समय बाद आए। अरे 10,000 हाथी की ताकत रखने वाला दुर्योधन जब खींचने लगा तो विचार करो, एक स्त्री अपने हाथ से साड़ी को कब तक संभाल सकती है? भगवान सत्यभामा के साथ बैठ करके द्वारिका में खेल खेल रहे हैं। पुराने जमाने में चंदा का एक खेल होता था, चंदा पासा ना, भगवान चंदा पासा खेल रहे थे। यहां द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। भगवान कहते हैं विवर्धस्व विवर्धस्व विवर्धस्व। सत्यभामा ने कहा क्या गोटी को बढ़ाने के लिए कहते हो गोटी बढ़े, विवर्धस्व बढ़े? सत्यभामा ने कहा क्यों? अपनी गोटी बढ़ाने के लिए मंत्र पढ़ रहे हो, विवर्धस्व विवर्धस्व। भगवान ने कहा भाग्यवान गोटी नहीं, इस समय तो एक समस्या है धरती पर। बोले क्या? बोले एक स्त्री की मर्यादा लग गई है। बोले क्या बढ़ा रहे हो? बोले मैं साड़ी को बढ़ा रहा हूँ। विवर्धस्व विवर्धस्व, साड़ी बढ़ती रहे, क्योंकि साड़ी अगर समाप्त हो जाएगी तो संसार से धर्म भी समाप्त हो जाएगा। साड़ी समाप्त नहीं होगी। ये जो भगवान द्रौपदी की साड़ी बढ़ रही है, ये साड़ी नहीं है प्यारे, ये धर्म है। और धर्म स्वरूप साड़ी ही बढ़ रही है, क्योंकि आज भगवान आते तब तक तो विलंब हो जाता, तब तक भगवान ने अपने एक स्वरूप को भेजा है। धर्म किसी प्रकार से धर्म जाओगे, अधर्म का विजय नहीं होगा। और उस सभा में तुम धर्म बन करके बैठो और साड़ी बढ़ती रही, दुशासन खींचता रहा। भगवान तो बाद में आ पाए हैं, इसलिए पहले भगवान धर्म को भेजते हैं, जाकर के धर्म आएगा तो मेरी रक्षा करेगा। इसलिए आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी ये जो संसार में अपने हैं इनसे मुक्त हो जाइए। जाया सुता दिश सदा ममताम विमुंच। कैसे? बोले पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठा। इस संसार को रात्रि जैसे देखो। किसी ने कहा रात्रि में कुछ दिखाई नहीं देता। बोले रात्रि में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बोले रात्रि में स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न दिखाई देता है कि नहीं? स्वप्न क्या सत्य होता है? स्वप्न में किसी ने मुझे राजा बना दिया तो बड़े गदगद होते हैं, मैं राजा बन गया। और स्वप्न में किसी ने गला काट लिया था, हम खूब रोते हैं। अच्छा, गला कटा होता तो हम रोते क्या? स्वप्न में किसी ने गला काट लिया तो हम रोने लगे, और किसी ने राजा बना दिया तो हम प्रसन्न हो गए। और जब जगते हैं तो ना गला कटा होता है ना राजा होता हो, जैसे था वैसे मैं रह जाता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जो संसार है ना सुख है ना दुख है, ये स्वप्न है, केवल मानने का है। मैंने मान लिया तो सुख है, मान लिया तो दुख है। क्योंकि मोह निशा सब सोबनिया, मोह निशा सब सोबनिया, मोह निशा सब सोबनिया। देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब
जब हम स्वप्न देखते हैं तो क्या लगता है कि गलत है? जब हम स्वप्न देखते हैं तो क्या लगता है कि गलत है? वो तो जगने के बाद लगता है सब झूठा है। उसी प्रकार से क्या संसार देख रहा हूं तो लग रहा है कि संसार झूठा है, दिख रहा है तो लग रहा है संसार झूठा नहीं है, ये कल्पना है। लेकिन नहीं जी, जैसे जगने में स्वप्न झूठा हो जाता है, उसी प्रकार मोह की निद्रा से जगने के बाद ये संसार भी झूठा हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। जी एक काम और करिए। बोले क्या? बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। किसी के दोष और गुण का चिंतन मत करिए। किसी ने कहा महाराज किसी के दोष का चिंतन ना किया जाए तो चलेगा, लेकिन किसी के गुण का चिंतन ना किया जाए। गुण का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि गुणग्राही होना चाहिए। हाँ, लेकिन प्यारे चिंतन का स्वरूप बदल देना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर कार्य कर रहा है तो चिंतन के स्वरूप को बदल दो। क्या करें? वो व्यक्ति सुंदर नहीं है, वो व्यक्ति सुंदर कार्य नहीं कर रहा है। बोले उस व्यक्ति से जो कार्य करा रहा है वो कितना सुंदर होगा। जो इतना सुंदर कार्य करा रहा है उस परमात्मा को धन्यवाद दो, वो कितना सुंदर हो। जब हमसे सुंदर कार्य करा सकता है तो क्या परमात्मा हमसे कम सुंदर होगा क्या? जब हमको इतना सुंदर बना सकता है तो क्या वो परमात्मा कम सुंदर होगा क्या? अरे अगर हम उस परमात्मा स्वरूप बदल करके चिंतन करेंगे तो प्रेमास्पद मेरा परमात्मा होगा और संबंध मेरा संबंध परमात्मा से बनेगा। और किसी व्यक्ति विशेष पर विचार करूंगा तो प्रेमास्पद मेरा व्यक्ति होगा। इसलिए हमेशा विचार तो ऊपर करना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर कितना सुंदर होगा जो उसने संसार की सृष्टि को बना रखा है। और पिताजी क्या करें? पिताजी एक काम और करिए। बोले क्या? बोले सेवा कथा रसम हो। सेवा, अच्छा सेवा बड़ा कठिन है। संसार में सबसे ज्यादा कठिन क्या है? सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सिर भरी जाऊं उचित यस मोरा, सिर भरी जाऊं यस सिया भर जाऊं जित यस मोरा, सिया भर जाऊं, सिया भर जाऊं, सिया भर जाऊं जित यस मोरा, सिया भर जाऊं जित यस मोरा, सिया भर जाऊं जित यस मोरा। संसार में सबसे ज्यादा कठिन काम क्या है? बोले सबसे ज्यादा कठिन काम तो सेवा। आज सेवा करने वाले दिखाई देते हैं पर सेवा नहीं दिखाई। पहले सेवा दिखाई देती थी, सेवा करने वाला नहीं दिखाई देता था ना। माता सबरी मार्ग सफा कर देती थी, किसी ने देखा नहीं। सेवा दिखाई दे रही है लेकिन सेवा करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। सेवा करने वाला अपने आप को गुप्त रखता था, लेकिन आज भरत जी ने कहा सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। क्योंकि मेरे श्री राम इस धरती पर बिना निरावरण चरण चले हैं और उसी धरती पे मैं भी निरावरण चरण चलूंगा तो भगवान का अपमान होगा। क्योंकि भगवान के चरणों के तले जो जमीन है वो मेरे सर के लिए है, मेरे पैर के लिए नहीं है। इसलिए प्रभु निरावरण चरण। ठाकुर जी जब चलते हैं तो भरत जी कहते हैं कि मैं तो इसके सर के बल सबके सेवक धर्म कठोरा। संसार में सबसे ज्यादा कठिन अगर कुछ है तो सेवा कथा। ये जो कथा मिल रही है इतना सरल नहीं है। कथा कब मिलती है? जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। जब दीन दयाल राघव
साथ संगत पाइयो। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइयो। जहि तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जहि तरस परस संगत पाइए। जीवन में कथा इतना सरल नहीं है कि मिल जाए संत और सत्संग। जीवन में इतने सरल नहीं है कि प्राप्त हो सके। और महाराज क्या कहा जाए, कथा की इतनी महिमा गाई गई है कि हम चाहें कि मुझे मिल जाए तो बिना भगवान की कृपा के नहीं मिल सकती। इसलिए सेवा कथा रस अहो नितराम पीवत्तम, नित्य पान करिए। जहां तक हो सके, जितने दिनों तक हो सके पान करना चाहिए। और आज हमारा सबका जीवन सफल हुआ है, हमारा आप सबका जीवन सफल हुआ, क्योंकि दुख से विमुक्ति का सबसे बड़ा साधन अगर कोई है तो भगवान की कथा ही है। और आज हमारे डॉक्टर साहब भी दुबे जी, जो संत स्वरूप में भगवान की कृपा से संत स्वरूप ही नहीं संत स्वभाव भी प्राप्त किए हैं, आपका भी आगमन हुआ, एक साथ लाभ मिल रहा है। तो इसलिए बंधुओं, अगर जीवन में सुख चाहिए तो क्या करना है, गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया।